आज 18 फरवरी 2026। तो आज का दिन बहुत सिग्निफिकेंट है। आज का दिन इसलिए सिग्निफिकेंट है क्योंकि 3 साल पहले ऑन 18 ऑफ फरवरी 2023 को हमारा जो राज्य का चीफ मिनिस्टर, यहाँ का मुख्यमंत्री, ऑनरेबल मुख्यमंत्री पेमा खांडू साहब ने पूरा एंटायर अरुणाचल का सामने में बहुत बड़ा हम लोगों को आश्वासन दिया था, बहुत बड़ा कमिटमेंट दिया था। और उसका जो प्रोमिसेस है, जो कमिटमेंट है, उसको लेके आज हम बात करने के लिए आया है। तो आज वैसे तो देखा जाने से कोई भी इशू हमारा अरुणाचल में उठाया जाता है, कोई इसको पब्लिक डोमेन में लेके आता है, लेकिन समवेयर बीच में वो गायब हो जाता है। आइदर उसको सप्रेस कर देता है या फिर उसको कॉम्प्रोमाइज करा देता है। लेकिन एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू ऐसा एक इशू है जिसको ना तो सप्रेस कर पाया है, ना तो इसको कॉम्प्रोमाइज कर पाया है, ना तो इसको खरीद पाया है। ये इशू में हम झुका नहीं है, ये इशू में हम बिका नहीं है, और ये इशू में हम सरेंडर हुआ नहीं है। तो आज 18 फरवरी 2026 एग्जैक्टली 3 साल हो गया। तो वो बताने के लिए आया हूं कि इसमें अभी तक का क्या अपडेट है। और आज देखा जाने से इट इज ब्लैक डे भी है, क्योंकि एपीपीएससी पेपर लीकेज जो है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, खास करके स्टूडेंट्स के लिए, इससे गंभीर या फिर इससे सीरियस मुद्दा शायद हो नहीं सकता है। तो रिसेंटली ऑन 26 जनवरी 2026 को हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश का तरफ से हमारा जो विसल ब्लोअर है लेट ग्यामर पदंग सर को, उसको सम्मानित किया है विद गोल्ड मेडल। उसका जो सेक्रीफाइस था, उसका जो करेज था, उसको एक्नॉलेज करके, उसको ऑनर करके गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने उसको विद गोल्ड मेडल उसको सम्मानित किया है। तो उसको, वो पर्टिकुलर जेस्चर को हम वेलकम करता है ऑन बिहाफ ऑफ लेट ग्यामर पदंग सर का फैमिली का तरफ से और एंटायर अरुणाचल का तरफ से हम वो पर्टिकुलर जेस्चर को हम वेलकम करता है। इन द सेम ब्रेथ अभी जो हमारा डिमांड था 13 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड, और उसी 13 में से एक ऐसा पॉइंट था जिसमें बहुत सारा डिसएग्रीमेंट था, जो वो था कि डिमांड फॉर जो नल एंड वॉइड वाला जो पॉइंट था उसमें बहुत सारा डिसएग्रीमेंट था, जिसका कारण से हमारा जो टीम था हमने उसको विथड्रॉ कर दिया था और बच गया था 12 पॉइंट्स चार्टर ऑफ डिमांड। दैट मीन्स नल एंड वॉइड पॉइंट को छोड़ के जो बाकी रिमेनिंग पॉइंट्स है उसको लेके हमने सरकार को दरख्वास्त किया था, और उसको हम लोगों ने एवरी नाउ एंड देन हमने उसको रिमाइंड किया था कि ये इशू है जो अभी तक एड्रेस हुआ नहीं है। तो आज 18 फरवरी 2026 है, और 18 फरवरी 2023 में हम लोगों को जो कमिटमेंट दिया था उसका रिपोर्ट कार्ड आज बताने के लिए आया है कि सरकार ने कितना तक किया है, और एक्चुअली में जो असली मुद्दा है जिसको सरकार ने नजरअंदाज किया है उसको मैं बताने के लिए आया हूं। तो 18 फरवरी 2023 का रात को हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया था कि विसल ब्लोअर एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसको इनेक्ट कर देगा। तो 3 years डाउन द लाइन, दैट मीन्स आज का दिन में विसल ब्लोअर एक्ट इसको अभी तक इनेक्ट किया नहीं। दूसरा बात यह है, जो स्टैच्यू ऑफ ऑनेस्टी था इन ऑनर ऑफ आवर विसल ब्लोअर लेट ग्यामर पदंग सर का, उसका ऑनर में उसको इनेक्ट करेगा बोला था, लेकिन 3 years डाउन द लाइन दैट हैज नॉट बीन इनेक्टेड। उसके बाद हम लोगों को यह भी बोला गया था कि जो यहाँ का जो एंटायर एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम का उसको फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन कराएगा बोल के हम लोगों को ये आश्वासन दिया था। तो उसके लिए हम लोग का मांग ये था कि एक डेडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने मांगा था, लेकिन सरकार ने क्या किया कि जो एग्जिस्टिंग कोर्ट है, दैट मीन्स यूपिया सेशन एंड जो कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, उसी को ये फास्ट ट्रैक कोर्ट डिक्लेयर करके केस को उधर ही गायब कर दिया।
फास्ट ट्रैक का मतलब यह है कि एक सेपरेट कोर्ट फॉर दिस पर्टिकुलर केस, तो दैट मीन्स 3 years डाउन द लाइन ये फास्ट ट्रैक कोर्ट भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो उसके बाद हमने मांगा था कि जो सरकार हमको बोला था कि जब डिस्कशन से पहले हमारा 2-3 कंडीशन था। सबसे पहले ये कंडीशन था कि जितना भी प्रोटेस्टर्स है, जिसको अरेस्ट किया है, जिसको डिटेन किया है, उसको इमीडिएटली रिलीज करने के लिए। उसके बाद उसका ऊपर में जितना भी चार्जेस लगा है, जितना भी प्रोटेस्टर्स का ऊपर में जो भी एफआईआर लॉन्च किया गया है, उसको विद्रो करने के लिए हमने मांग रखा था और सरकार ने एग्री करके हम लोगों को आश्वासन दिया था। तो अभी 3 years डाउन द लाइन अभी हमको यह पता चलता है कि इसको विद्रो करना तो दूर का बात है, उल्टा एक्स्ट्रा चार्जेस लगा दिया। जहां पे एफआईआर लॉन्च नहीं किया था वहां पे भी एक्स्ट्रा एफआईआर लॉन्च करके आज अभी का डेट में, आज अभी का समय में यह अपडेट है कि एक एक इंसान का ऊपर में, एक एक प्रोटेस्टर का, एक एक एस्पिरेंट का ऊपर में ऑलमोस्ट मिनिमम 5 to 6 एफआईआर लॉन्च करके रखा है। तो मी एज एन इंडिविजुअल तदकनालो के ऊपर में 16 एफआईआर है, 16। लाइकवाइज और भी है, जैसे तेचीपुरु सर का और भी एस्पिरेंट्स लोग का ऊपर में भी 16-17 एफआईआर हम लोगों के सबको ऊपर में है। और वहां तक सिर्फ नहीं रुका, वो लोग जो है चार्जशीट भी फ्रेम कर दिया। 9 मार्च 2026 को हमारा हियरिंग है, चार्जशीट का ट्रायल है। लेकिन जो आयरनी तो ये बात है कि जो जो पेपर लीकेज में इन्वॉल्व था, जैसे तके जेरंग हो गया या फिर बाकी जितना भी जो ऑफिसर्स जिसको पकड़ा है, उन लोगों का ट्रायल प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है। उन लोगों के ट्रायल प्रोसेस शुरू नहीं होने का रीजन ये है कि उन लोगों के डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक कंप्लीट ही नहीं हुआ है। 3 साल हो गया, जबकि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स को 3 महीना के अंदर में कंप्लीट करना होता है। दिस इज द आयरनी। और जितना भी यहां में इन्वॉल्व था वो लोग सब का सब डिफॉल्ट बेल में अभी बाहर में है, एक भी जेल में नहीं है। क्यों? क्योंकि ये लोग का चार्जशीट कंप्लीट ही नहीं हुआ है। अभी आप सोच के देखो, एक तो था ये कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का बात था, लेकिन फास्ट ट्रैक कोर्ट तो होना दूर का बात है, इन लोगों का ट्रायल प्रोसेस भी शुरू नहीं हुआ है। और एक मांग ये था कि जितना भी हमें ऑफिसर्स इन्वॉल्व था उन लोगों को डिसमिस करने का, उन लोगों को टर्मिनेट करने का। तो बाकी ऑफिसर्स का बात को भूल ही जाओ, यहां का जो किंग पिन है तकित जरंग, उसको अभी तक डिसमिस नहीं किया, उसको अभी तक टर्मिनेट नहीं किया। एंड सबसे चौंकाने वाला बात यह है कि उसका अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आप इमेजिन करो, दिस इज द सिचुएशन। तो उसके बाद हमने सरकार को उस रात में 18 फरवरी का रात में हमने ये बोला था कि इतना सारा पेरेंट्स को, इतना सारा स्टूडेंट्स को बहुत बुरी तरीका से उसको इंजर किया गया था। तो उसको लेके हमने मांग रखा था कि जितना भी इंजर्ड प्रोटेस्टर्स है, चाहे पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को अप्रोप्रिएटली कंपेंसेट करना है। तो सरकार ने हमको बोला भी था कि उसको सही तरीका से कंपेंसेट किया जाएगा। लेकिन 3 years डाउन द लाइन अभी तक कंपेंसेशन का नामो निशान भी नहीं है, शुरू भी नहीं किया है। ये लोग, ये जो इनिशिएटिव है उसको शुरू भी नहीं किया है। उसके बाद हमने मांगा था कि जो प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट, उसमें हमने मांगा था कि यहां में मिनिमम एटलीस्ट ये जो पेपर लीकेज या फिर ऐसा कोई स्कीम इन्वॉल्व होता है, मिनिमम 10 करोड़ का फाइन होना है और उसको लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट का यहाँ पे पनिशमेंट होना है। क्योंकि ऐसा पनिशमेंट जो है दूसरा पब्लिक सर्विस कमीशन लोग में है, राजस्थान में है, उत्तराखंड में है, लाइकवाइज और भी स्टेट में है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में इतना बड़ा स्कीम होने का बाद अभी इसका पनिशमेंट क्या, सिर्फ 1 करोड़। 1 करोड़ तो ये लोग को आराम से पता है कि एक ही पेपर को 4 आदमी को बेचने से 1 करोड़ ऐसे निकल जाएगा। तो वो 4 आदमी को बेचेगा नहीं, वो तो 100 आदमी को बेचेगा। तो हम 90-100 करोड़ यहां से कमाई करेगा, उसमें से 1 करोड़ देने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो उल्टा एनकरेज कर रहा है। तो इसी बात को लेकर हम बोला था कि द पनिशमेंट एंड जो यहाँ का प्रोविजंस है उसको स्ट्रेंथन करना है, लेकिन किया नहीं है। तो उसके अलावा जो इन्वेस्टिगेशन पार्ट है, क्योंकि हमारा सोच ये था कि अगर यहाँ पे सीबीआई आएगा, ईडी आएगा, तो यहाँ का जितना भी इन्वॉल्व है, क्योंकि
जितना भी पकड़ा है सिर्फ छोटा मछली लोग को ही पकड़ा है। जो असली प्लेयर्स लोग हैं, जो असली यहां का जो मेन किंग पिन लोग है, वो सिस्टम में अभी भी बैठा हुआ है, उन लोगों को पकड़ा नहीं। तो हमारा सोच ये था कि सीबीआई आएगा, ईडी आएगा तो इन्वेस्टिगेशन होगा, इसमें कुछ निकलेगा। लेकिन यह पता चलता है कि जब से सीबीआई और ईडी आया है, इन्वेस्टिगेशन को डायरेक्ट खत्म कर दिया, एक भी आदमी को अरेस्ट नहीं किया है। और जितना भी अरेस्ट किया है, जो एसआईसी ने अरेस्ट किया था, किसी का भी चार्जशीट अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। दिस इज अ जोक, एक मजाक बना के रख दिया। और इसी केस में हम लोग ने देखा है कि यहां में कोई ऑफिशियल था, मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में वो गुजर गया, लेतुमी गंगकसर, उसको लेके भी देयर इज लिटरली कंप्लीट साइलेंस, कुछ भी अपडेट नहीं है। तो ये सब बात को मैं इसलिए रिमाइंड करने के लिए आया हूं 18 फरवरी का दिन में, क्योंकि आज का दिन में 3 साल पहले हमारा जो मुख्यमंत्री है, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर ने हम सबको बोला था, हम सबको आश्वासन दिया था, हम सबको एश्योरेंस दिया था कि ये इश्यू सिर्फ आपका इश्यू नहीं है, ये खुद का इश्यू भी है, उसका बच्चा का इश्यू है, उसका भाई बहन का इश्यू है। तो उन्होंने ये बोला था कि आपका इश्यू को विदाउट सेकेंड थॉट इसको रिजॉल्व कर देगा। हम लोगों ने उसको माना, उसका एश्योरेंस को हमने रेसिप्रोकेट किया, हमने एग्री किया। लेकिन 3 साल हो चुका है, अभी तक जहां जहां में एक्चुअल चीज होना चाहिए वो हुआ नहीं। यहां में तकेत जेरंग जैसा जो किंग पिन था, तकेत जेरंग तो देखा जाने से एक मोहरा है, असली उसका पीछे में जो मेन प्लेयर्स तो पीछे में बचा है। लेकिन जितना भी अरेस्ट हुआ है अभी तक का सबसे बड़ा किंग पिन तो तकेत जेरंग है। इमेजिन करो, तकेत जेरंग का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स अभी तक कंप्लीट हुआ ही नहीं है, 3 साल हो गया। ये कहां में लिखा है कि डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स जो है 3 साल तक चलना है बोल के? कहां पे लिखा है? सीसीएस रूल में तो कहीं लिखा नहीं है। एट द मैक्स 3 महीना में कंप्लीट हो जाता है। लेकिन 3 साल की होने के बाद भी अभी तक डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसके अलावा यहां में ऐसा है कि ये लोग को ये टर्मिनेट करना तो दूर का बात, उल्टा जो जो ऑफिशियल्स जिसको पकड़ा गया था वो लोग रीइंस्टेट हो रहा है अपना अपना पोस्ट में, अलग अलग डिपार्टमेंट में। तो ये सब बात को इसलिए मैं रिमाइंड करने के लिए आया हूं, क्योंकि हमारा जो सरकार है और हमारा जो जनता है, जनता में एक बीमारी है कि हम यहां में भूलने का हमको बीमारी है। और सरकार का जो एक जो उसका एक टेंडेंसी है कि जनता को बुलाने का, दैट मीन्स इश्यू को यहां से वहां से घुमा घुमा के ऐसे टाइप से घुमाया है। और वो लोग हम लोग को बोलता है कि आप लोग जो है, आप लोग का इश्यू इतना लंबा चला है, 3 साल तक 4 साल तक चला है, आप लोग इतना क्यों लंबा खींचा है बोलता है। तो मैं उन लोगों को क्लियरली बोलना चाहूंगा, ये इश्यू हमने कभी भी लंबा नहीं खींचा है। ये इश्यू को जानबूझ के सरकार ने इतना लंबा ड्रैग किया है ताकि सब थक जाओ, सब भूल जाओ। तो इसलिए मैं आज में आया हूं कि सरकार को यह बात बताने के लिए, ऑनरेबल पेमा खांडू सर एंड जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश है, ये आप लोगों का एक लेगेसी है, आप लोगों का एक काला लेगेसी है, एक ब्लैक लेगेसी होगा कि एपीपीएससी जैसा एक पेपर लीकेज स्कीम, एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट हीनियस स्कीम, इसको अंजाम देने वाला को आप लोगों ने सही सलामत इसको रिजॉल्व किया नहीं। आप लोगों का ऊपर में जितना भी पेमा खांडू साहब जितना भी यंग है, डायनामिक है, लाइफ टाइम तक यंग डायनामिक रहने से भी अगर ये इशू सॉल्व नहीं होगा, इसको रिजॉल्व नहीं करेगा, ये एक काला दाग बन के रह जाएगा। आने वाला जनरेशन भी इसको याद करेगा कि ऑनरेबल पेमा खांडू साहब उस समय में जब इशू को सॉल्व कर सकता था लेकिन किया नहीं। तो आज मैं इस मंच से फिर से रिमाइंड करने के लिए आया हूं कि आप हमारा साथ में जो विश्वासघात किया है, अभी ये बात को मैं आप ही को पूछ रहा हूं, अगर सिस्टम करेक्शन नहीं होगा, आपका बच्चा को भी तो अरुणाचल में रहना है कि नहीं? क्योंकि आपका बच्चा को भी, आपका भाई बहन को भी इसी सिस्टम से गुजरना है। अगर आप इसको करेक्शन नहीं कर रहे तो यू आर डूइंग एन इनजस्टिस टू योर ओन चिल्ड्रन।
और ये सब हमारा जितना भी अरुणाचल का जितना भी आम जनता है, हम सबको ऊपर में बहुत बड़ा एक इनजस्टिस है। तो 2026 और 2023 3 साल का ये डिस्टेंस में, ये ड्यूरेशन में कितना एक्सटेंड तक हमने इशू को उठाया, धरना पे धरना, रैली पे रैली, बंद कॉल पे बंद कॉल, जेल गया है, सप्रेस किया गया है, सस्पेंशन हुआ है, लाठीचार्ज हुआ है, अफवाह पर लगा है। इतना कुछ झेलने का बाद उसी बीच में हमारा गमर पतंग सर भी गुजर गया। लास्ट अंतिम सांस तक वो ये इशू में अड़ा रहा, और इसी इशू में किसी ऑफिशियल का भी डेथ हुआ है, लेट तुम्ही गंगाक सर का। अभी तक उसका कुछ भी अपडेट नहीं है पब्लिक डोमेन में। तो ये बात को मैं बोलने के लिए आया हूं कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू सर एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका जो एक रिपोर्ट कार्ड है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम को लेके, आपने अभी तक उसको सही सलामत से, सही तरीका से इसको एड्रेस नहीं किया है। तो आज का दिन इट्स अ ब्लैक डे इन द हिस्ट्री ऑफ अरुणाचल प्रदेश, 18 फरवरी। ये दिन को याद रखा जाएगा कि हमारा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, हमारा गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश जो है, इतना बड़ा एश्योरेंस देके उसको एड्रेस नहीं किया है। तो हमारा स्टेट में आप सबने देखा होगा कि कुछ कुछ इश्यू ऐसा हुआ है जिसको हम नहीं भूल सकता है। अभी ऐसा लगता है कि हर रोज कुछ ना कुछ इश्यू होता है, लेकिन अरुणाचल का यहाँ पे अभी जो रिसेंट हिस्ट्री में ऐसा ऐसा इश्यू है जिसमें हम लोगों को लगा है कि इसमें हम लोगों को साइलेंट बैठना नहीं चाहिए। एक इश्यू ऐसा था जब पीआरसी इश्यू हुआ था 2018 में, और एक इश्यू हुआ है एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कीम। आई थिंक ये दोनों इश्यू ऐसा इश्यू है जिसको हमको किसी भी हालत में हमको इसमें इट इज नॉन निगोशिएबल, इसको एड्रेस कराना था। तो जब 2018 समय में जब ये इंसिडेंट हुआ, पीआरसी का इश्यू हुआ, तो उस समय में हम लोगों को लगा था कि ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और जो सरकार है या फिर जो हमारा यूनियन मिनिस्टर है, क्योंकि उन लोगों का देख रेख में, उन लोगों के अंदर में ये इतना बड़ा घटना हुआ कि यहाँ पे 3 लोगों का जान चला गया। तो हमको लगा था कि इन लोगों को अकाउंटेबल करेगा, लेकिन जब 2019 इलेक्शन आता है तो पता चलता है कि वो लोग बिगर मैंडेट के साथ आ गया। और जब एपीपीएससी पेपर लीकेज इश्यू हुआ था 2022 को, और हम लोगों को लगा था 2024 में पब्लिक इसको अकाउंटेबल करेगा, लेकिन उसमें पता चलता है कि उसमें और बिगर मैंडेट के साथ आता है। तो यहां से हम लोगों को एक चीज क्लियरली ये पता चलता है कि इश्यू जो है इसको बहुत आसानी से इसको गुमराह कर देता है, इसको आसानी से इसको साइडलाइन कर देता है। तो अभी कोइंसिडेंटली 2026 इसी महीना में ये अपसू इलेक्शन भी चल रहा है। तो अपसू जो है हमारा स्टेट का सबसे बड़ा जो स्टूडेंट बॉडीज का एपेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, और एपीपीएससी पेपर लीकेज इशू जो है स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज में से सबसे बड़ा है। अभी ये जो अपसू और एपीपीएससी का जो किस्सा है 2000 बहुत समय से है, और मैंने उसको देखा है 2016-17 का समय से, जब हम लोग किंग कप स्कूल का बाहर में प्रोटेस्ट कर रहा था, वहां पे हम लोगों के ऊपर में लाठीचार्ज हुआ था, वाटर कैनन फेंका था, हम लोग को जेल में डाला था, और उसके बाद टेनिस कोर्ट में 28 डेज हम लोग सोया था। तब उस समय का जो अपसू था, इश्यू को सोल्व करने के बजाय उन लोगों ने क्या बोला कि जो भी प्रोटेस्ट कर रहा है इसका रिंग लीडर को पकड़ के इसको अरेस्ट करना है, ऐसा वो लोग का स्टैंड था। और उस समय में अपसू में कौन कौन था? और उसके बाद जब पीआरसी इशू हुआ, जब हमारा 3 लोगों का जान गया, वो सब क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ऑफ द अपसू। तो उसमें अपसू में कौन था? उसके बाद 2022 में जब पेपर लीकेज स्कीम हुआ, इसमें अपसू सिर्फ कॉम्प्रोमाइज हुआ नहीं, इशू को एक्चुअली में बेचा है। हमको पता है कि किसको कितना कितना मिला है, ऊपर से लेके नीचे तक सबका सब इसको बेचा है उन्होंने, यहां पे इसका फायदा उठाया है, और इशू को एड्रेस किया नहीं। इशू को एड्रेस करना दूर का बात है, हम लोगों को जब गवर्नमेंट सप्रेस कर रहा था,
हम लोगों को पूरा जब अफवाह लगा रहा था, अपसू उल्टा उन लोगों के साथ मिलके उन लोगों को उल्टा सपोर्ट कर रहा था कि इसको कैसे करके हम लोगों को सप्रेस करना है। तो आज अपसू इलेक्शन अभी आया है हमारा, जस्ट इसी महीना का आई थिंक कुछ फ्यू डेज में वोटिंग होगा, ये होगा। अभी हमको ये पता चलता है कि जो जो कैंडिडेट्स, जो जो लोग 2017 से लेके अभी तक जो स्टूडेंट का असली इशू को जो कॉम्प्रोमाइज किया था, जो इशू को एड्रेस करने के बजाय उल्टा प्रोटेस्टर्स को दबाने में लगा हुआ था, सप्रेस करने में लगा हुआ था, आज पता चलता है कि वही सेम कैंडिडेट जो है दोबारा कॉन्टेस्ट करने के लिए आ रहा है। माने अभी किस ये लोग ऑडेसिटी को तो आप लोग देखिए, ऑडेसिटी को तो देखिए, इतना हिम्मत ये लोग को मिल कहां से रहा है। स्टूडेंट का एड्रेस को क्रश कर देता है, इशू को, स्टूडेंट का असली इशू को क्रश करके और बोल के आता है कि हम स्टूडेंट का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा। और लाइकवाइज ये जो कर रहा है, जैसे जो सरकार लोग कर रहा था, इशू को एड्रेस नहीं करके बिगर मैंडेट के साथ आ रहा था, अभी सेम वो लोग जो है, सेम जो निंजा टेक्निक है वो लोग अपना रहे हैं कि असली इशू को हमको बात करना ही नहीं, लेकिन हमको बनना है ये लोग का आवाज, स्टूडेंट का नाम लेके। मेरा सवाल ये है, ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट यूनियन, ये नोमेनक्लेचर में स्टूडेंट क्यों है? स्टूडेंट इसलिए है बिकॉज द प्राइमरी कंसर्न ये लोग ये ऑर्गेनाइजेशन का है, वो स्टूडेंट सेंट्रिक इशू है। और स्टूडेंट सेंट्रिक इशू में से सबसे बड़ा इशू कौन सा है? एपीपीएससी पेपर लीकेज स्कैम, जिसको अभी तक एड्रेस किया नहीं है। तो इसलिए यहां में मैं किसी का अगेंस्ट में बोलने के लिए नहीं आया हूं, किसी का फेवर में बोलने के लिए नहीं आया, क्योंकि अपसू का इंस्टीट्यूशन जो है हमारे अरुणाचल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अरुणाचल को अपसू इंस्टीट्यूशन जरूरत है, लेकिन ऐसा लीडरशिप का हमको जरूरत नहीं है जो असली मुद्दा में बात नहीं कर सकता है। तो इसलिए आज का जो पॉइंट था, जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने शुरू किया है कि हम दो मुद्दा के लिए आया था, एक तो 80:20 रेशियो को लेके, एक तो हमारा जो एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेके। तो इसलिए आज मैं फिर से बता दूं, ये दो मुद्दा बहुत अहम है और आज हम 3rd एनिवर्सरी हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं ऑफ द ब्लैक डे 2023 में एपीपीएससी पेपर लीकेज को लेके जो हम लोगों को आश्वासन दिया था, बट 3 years डाउन द लाइन they have not stood told to those promises। तो और 80:20 को लेके जो जैसे हमारा ये का जनरल सेक्रेटरी सर ने बोला है कि हाल ही में हमने ऑनरेबल सीएम सर से एक स्टेटमेंट सुना था कि हम इंडिया है इसलिए 80:20 जो है अरुणाचल में रहना है बोलता है। तो मेरा सिंपल सा सवाल ये होगा कि 80:20 अगर इंडिया का पार्ट बनने के 80:20 रखना है तो हम तो बोलेगा मिजोरम में STPRC मिजो लैंग्वेज को कंपलसरी करने का कारण से बाहर से कोई नहीं आ सकता है। दैट मीन्स वहां पे 100% रिजर्वेशन है, मणिपुर में 100% रिजर्वेशन है, नागालैंड में 100% रिजर्वेशन है, सिक्किम में 100% रिजर्वेशन है, असम में 100% रिजर्वेशन है। उसका मतलब आप लोग ये बोल रहे हैं कि ये बाकी जितना भी स्टेट का हम नाम लें ये इंडिया का पार्ट नहीं है। अगर 80:20 अगर गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये लोग भी तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। 80:20 को स्क्रैप करना अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा तो इन लोगों का भी करना चाहिए तब तो हम यहां में कुछ अलग चीज मांग नहीं कर रहे। जो हमारा ट्राइबल का राइट है, जो हमारा प्रेजेंट एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन के लिए जो एक्चुअल इशू है, हम उसमें बात कर रहे हैं। और जो भी होगा आने वाले समय में सही समय आप लोग को अपडेट कर देगा। थैंक यू सो मच। Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. Download the app now.